बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग आपको कतारों में दिखेंगे। सुबह सुबह का वक्त है और लोग अपने घर से निकलने लगे हैं। मैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगहर रोहतास जिले में पड़ता है। शाहाबाद में जो 4 जिले आते हैं, 4 में से 2 जिलों में प्रथम चरण में वोटिंग हुई और 2 जिले रोहतास और कैमूर में दूसरे चरण में वोटिंग है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग सुबह सुबह बिना जलपान पहले मतदान। आप ये बताइए कि क्या है मुद्दे? क्या है मुद्दे? विकास की ओर जाने वाले को हम लोग वोट देते हैं। हाँ, जो विकास करता है, जो विकास करेगा उसे जी, वोट देंगे। जी। सुबह सुबह का वक्त है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह के वक्त में वोट डालने के लिए निकल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी सुबह के वक्त में, चूंकि बिहार में अब थोड़ा थोड़ा मौसम भी बदलने लगा है, गर्मी दूर होती चली जा रही है और ठंड का आगमन हो रहा है। आपका क्या नाम है? शंकर पांडे। शंकर जी, आप इस बार जी, हाँ, मुझे ये बताइए कि इस बार जब आप वोट डालने के लिए अभी कतार में खड़े हैं तो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? सरकार आगे बढ़े, जो यहाँ का विकास करेगा उनके साथ हैं। हाँ, जो यहाँ विकास करेगा। उनके साथ हैं। एक चीज़ ये बताइए कि कई सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, सारे दलों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी है, तो आप लोग किस बात पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? मैंने जो काम सही करी करा के माने की। हाँ, जो नौकरी देगा उसको। जो नौकरी देगा। हाँ, तो नौकरी की बात तो सारी पार्टियां कर रही है। सारा पार्टियां के देंगे। हाँ। जो नौकरी के बात अरे वोट करेगा, तो जो एक ही रोजगार जगह करेगा करेगा। उसको देंगे। नौकरी की बात जो है मुद्दा है। जो रोजगार देगा उसको हम देंगे और जो नहीं देगा नहीं देंगे। रोजगार है मुद्दा। हाँ, रोजगार मुद्दा है। आपका क्या नाम है? ब्रह्मा शंकर उपाध्याय। ब्रह्मा शंकर उपाध्याय। सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान। जी जी जी। हाँ, मुझे ये बताइए कि यहाँ जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सब विकास की बात कह रहे हैं, रोजगार की बात कह रहे हैं। विकास तो चाहिए ही, हाँ साथ में बदलाव भी चाहिए। हाँ। बिहार में बदलाव चाहिए, ऐसे कि चेंज होगा तभी कुछ विकास होगा। किस तरीके का बदलाव की बात कह रहे हैं आप? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जी। आपका क्या नाम है? सर बदलाव, अजय प्रसाद गुप्ता। आप क्या पहला आपने शब्द क्या बताया? बदलाव। बदलाव। क्यों लोग बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए कि एक ही पार्टी को बार बार देना उचित नहीं है। दूसरे को मौका दिया जाए ताकि समझ में आए कि वो भी पार्टी क्या कर रहा है। जिस तरह से रोटी को उलट फिर नहीं करेंगे, जल जाती है, उसी तरह इसको भी चेंज करना जरूरी है। इस बार चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान रोटी पलटने की बात कही गई और जो मतदाता यहाँ कतार में खड़े हैं वो भी इसी बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदाताओं की भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी और मैं आपको दिन भर लोगों से बात करके, जो लोग वोट डालने के लिए आए हैं उनसे हम बात करते रहेंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जब दूसरे चरण में लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, दूसरे चरण में जब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो वो किस मुद्दे के साथ वोट डालने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, महिलाएं भी कतार में लग गई हैं वोट डालने के लिए। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? सोनम खातून। आपके क्या मुद्दे हैं? सर, हमारा मुद्दा है कि हमें रोजगार मिले, अच्छी सरकार मिले और हमें रोजगार मिले। रोजगार? जी। रोजगार मुद्दा है। सर, मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से। आप पढ़ाई करती हैं? जी। आपका क्या नाम है? खतूना बीबी। कितनी बार अब तक आप वोट डाल चुकी हैं? हाँ, वोट तो डाले हैं। कितनी बार याद नहीं है? ना, जब तो आवत था 5 बरस पर तो। हाँ, 5-5 बरस पर आवत था तो कहाँ याद रही कि कितना बार डालनी है? तो का हो ये बेरा का मुद्दा हो? और बात ना हमारा ना बुझला। हाँ, बस ये बुझेला कि कहवा वोट डाले का हो। हाँ, हाँ? और कुछ ना बुझेला। आपका क्या नाम है? सोनी खातून। एक चीज़ बताइए सोनी, कि इस बार जब लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, आप लोग भी जब एक साथ ग्रुप में आई हैं तो क्या डिस्कस करते हुए आई हैं? रास्ते में चलते हुए क्या बात चल रही थी कि क्या सोच करके वोट डालना है? हम तो पहली बार वोट डालने हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। जी। हाँ, आप क्या सोच करके वोट डाल रही हैं? का सोचल जाए, ये ना सोचते हैं वोट देवे के बाद उनका सोचल जाए। हाँ, तब और कुछ ना सोचे के बस वोटवा डाल देवे के? हाँ सोचतन जा। हाँ, तो बताई का सोचे, का सोचली हैं बताई। अब का बताएंगे जी। हाँ, अब
जौन बुझाता तौन आइल बन जाए वोट देवे खातिर। हाँ, क्या कह रही हैं? सरकार कोनो जौन सरकार बनेंगे कुछ करेंगे आगे हम लोग के कुछ विकास करेंगे और क्या, इसीलिए ना हम लोग वोट देने आ रहे हैं। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? हाजरा खातून। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इस बार जब आप लोग वोट डालने के लिए आ रही हैं तो कई तरह की इससे पहले चर्चाएं चली चुनाव में, तो किस बात पर सबसे ज़्यादा भरोसा है? अरे केकरा पर भरोसा बा? हाँ अरे हमनी के आइल बन जाए कोई पर भरोसे न बा। हाँ कोई पर देही कि न बा। हाँ केहू पर दे के बाद। आपका क्या नाम है? शबनम खातून। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? पहली बार वोट डाल रही हैं? क्या सोच कर डाल रही हैं? क्या सोच कर डाल रहे हैं, जो आएंगे वो बेटर होंगे इसलिए। जो आएंगे वो बेटर होंगे, ये सोच करके वोट डाल रही हैं। आपका क्या नाम है? रेहाना खातून। आप वोट डाल चुकी है? जी पहले जलपान या पहले मतदान? पहला है ये मेरा। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप भी? हाँ। तो एक चीज बताइए कि जो पहली बार वोट डालने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर कितनी खुशी है, वो कितना एक्साइटेड है? सर अभी तो नहीं पता है, लेकिन अभी अब आने का समय सोचेंगे क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं हैं और प्रथम चरण के दौरान भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया, ये बात बहुत पुख्ते तौर पर में कहा गया कि महिलाओं ने अच्छे खासी संख्या में महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने वोट डाला है। दूसरे चरण का भी मतदान शुरू हो गया है, महिलाएं कतार में खड़ी दिख रही हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ये कतार और लंबी होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। करगहर विधानसभा क्षेत्र में बूथ पर अचानक ही क्या हुआ? क्या है? रितेश जी क्या हुआ है? स्लो वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं हमारे ग्रामीण हमारे लोगों को, मतलब ये कह रहे हैं कि तानाशाही वाली बात पूरे जनता लोग आरोप लगा रहे हैं। स्लो वोट मैं जाके कह रहा हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं जाके कह रहा हूँ कि भैया स्लो वोटिंग क्यों चल रहा है? कह रहे हैं आप वोट दे दिए ना तो जाइए। हम कहें ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं भैया आप? स्लो वोटिंग पता नहीं क्या ऊपर से कोई निर्देश आया है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी का आदेश है ऊपर से। ये बताइए, ये किसने आप तक ये खबर किसने पहुंचाई? अरे हमको मैं तो जब मैं वोट दे रहा था तभी मुझे लगा स्लो वोटिंग हो रही है, तो मैंने जाके पूछा कि स्लो वोटिंग क्यों हो रही है, कोई जवाब नहीं आया। अभी जब मैं बाहर गया तो हमको जाके लोग बोले कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। फिर मैं अंदर आया तो हमसे कह रहे हैं आप वोट दे दिए ना, जाइए। हम कहे मैं कैंडिडेट हूँ, आपसे पूछने का अधिकार है मेरा। महिला को लेकर आने पर बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्यों है? महिला कैंप रही थी हाथ से, उसको वोट दिलवाने के लिए घर लेके आया गया है। कौन कमीशन है? सब यहाँ शांति से है, ये लोग बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ सब शांति से है। ये एक गंभीर आरोप है जनसुराज से जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं करगहर विधानसभा क्षेत्र से, रितेश पांडे, उनका और उनके साथ जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ पर अधिकारी लोग तनाशाही कर रहे हैं, रितेश पांडे को वोटर को दबा रहे हैं, बहुत स्लो वोटिंग कर रहे हैं अंदर। हम लोग शांति से वोट करने आए हैं। ये किस तरीके का आरोप है? हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये आरोप लगाया जा रहा है जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं रितेश पांडे और उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना ये है कि ये जो बूथ है इस बूथ पर स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है। महिला को लेकर एक व्यक्ति आया है, महिला कांप रही थी, मेडिकली अनफिट थी। यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर आके बोल रहे हैं और यहाँ पर CISF के लोग भी, जवान लोग भी हैं, हम उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? वो डिस्टर्ब कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के पीड़ित महिला को कोई लेकर आ रहा है, कोई हाथ से बुजुर्ग है, कोई उसका हस्बैंड था, उसके साथ जाना चाह रहा था, फिर भी उसको रोक दिया जबकि विकलांग मानसिक रूप से। और कौन कर रहे हैं? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए महिलाओं के लिए। बोल रहे हैं कि हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सर है, अगर पूछ लिया जाए एक मिनट, यहाँ पे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन से पूछ सकते हैं कि हम लोग एकदम स्टिक लाइन में हैं और हम लोग सीधे से इतना स्लो चल रहा है। हम लोग कब से खड़े हैं, अभी 3 लोग गए हैं, 3 लोग बाहर हैं।
इनसे पूछ लिया जाए कि अगर हम लोग पूछ लीजिए। तो स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और जो वोटर कतार में खड़े हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। रितेश पांडे जो उम्मीदवार हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। उनके साथ जो समर्थक हैं उनका कहना यह है कि यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो स्लो वोट करवा रहे हैं। स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर में जो उम्मीदवार जब आए हैं और देख रहे हैं कि जो मतदाता खड़े हैं उन्हें लगातार धीरे धीरे वोटिंग उनसे करवाया जा रहा है और इसी बात को लेकर के रितेश पांडे ने अपनी नाराजगी जताई है। करगार विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार रितेश पांडे हमारे साथ हैं। रितेश जी, क्या हुआ? आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अंदर हंगामा भी हुआ, क्या हुआ है? पूरी घटना बताइए। लोग बोल रहे हैं कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। बहुत स्लो। जब मैं वोट डालने गया तो मुझे लगा कि बहुत स्लो हो रहा है। मैंने पूछा भी कि क्यों इतना स्लो वोटिंग हो रहा है, तो उसने बोला उन्होंने कि शायद तबीयत खराब हो गया, जाए जो भी हो। अब पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे थे। फिर हम जब वोट डाल के बाहर आए तो लोगों ने आकर पीछे से आकर हमको कहा कि बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, आप कैंडिडेट हैं, जाके पूछिए कि क्यों इतना स्लो वोटिंग है। फिर मैं गया तो बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला हमको कि भाई संतुष्टि हो कि भाई इसलिए स्लो वोटिंग हो रही है। तो मैं बस इससे यही निवेदन कर रहा हूं कि भाई ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसको निष्पक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कि सारे लोगों को गाइडलाइन जारी की जाए कि भाई जो भी लोग अपना जो सम्मानित नागरिक बिहार के आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनको अच्छी सुविधा, जल्दी आए। बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट वोटिंग हो जाए, उनको एक घंटा लाइन में खड़ा करा कि क्या मतलब है। मैं देख रहा था कि आप लगातार अधिकारी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मशीन में न है, टूई टूई बोलता है, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो। कतार में कुछ मतदाता खड़े थे, उनसे भी मैंने बातचीत की, वो लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। किसके ऊपर में आपको शक है, कौन ऐसा कर सकता है? देखिए बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, स्लो वोटिंग बहुत स्लो चल रही है। ये है कौन कर रहा है, ये जनता खुद ब खुद जनता मालिक है, जनता समझदार है। और कोई क्यों स्लो वोटिंग कराएगा? आपका किसी के ऊपर आरोप? मेरा कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं है भैया। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई अब जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में है, तो वही लोग करा सकते हैं। अगर ऐसी मंशा से कराई जा रही है कि जानबूझकर कि स्लो वोटिंग कराया जाए, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है लोकतंत्र के लिए। ऐसा आरोप सिर्फ ये बूथ नंबर 313 से आया है या बाकी जगह से? वोट डाला हूँ, अब बाकी बूथों पे जा रहा हूँ, जैसा होगा अपडेट दूंगा। तो अभी हमारे साथ रितेश पांडे थे और रितेश पांडे का कहना यह है कि बूथ नंबर 313 करगहर विधानसभा क्षेत्र का जो बूथ नंबर है उसके ऊपर स्लो वोटिंग कराया जा रहा है और ये सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स,